आज के इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 25 ऐसे टिप्स और शॉर्टकट जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे एनी प्रीमियर प्रो यूजर्स के लिए, चाहे वो बिगिनर्स हो या प्रोफेशनल्स हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना प्रीमियर प्रो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रीमियर प्रो की लेटेस्ट वर्जन 2025 है। सबसे पहले ये हमारा पॉपअप विंडो खुलता है। इधर हमारा कोई रिसेंट वर्क है, इधर न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है। तो हम लोग सिंपली यहाँ न्यू में जाएंगे और अनटाइटल्ड है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लास ट्यूटोरियल। ठीक है, देन ये हमारा लोकेशन है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। कुछ टेम्पलेट वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। अगर हमें कुछ फाइल इंपोर्ट करना है अभी तो इंस्टेंट में हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा पॉपअप विंडो खुलता है। ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो है, इधर हमारा सोर्स पैनल है, इधर प्रोग्राम पैनल है, टाइमलाइन है, यहाँ पर ऑडियो बार है और ये हमारा टूल्स पैनल है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पैनल में हम लोग सारे फुटेजेस को रखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस की नीड होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस लेने के लिए हम लोग कीबोर्ड पर Ctrl+N प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले से कुछ सीक्वेंस प्रीसेट्स अवेलेबल है जो यहाँ पर शो होती है। आपको अगर कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो यहाँ सेटिंग, कस्टम, और कस्टम से यहाँ पर आप फ्रेम रेट और उसके रेजोल्यूशन जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज ले सकते हैं। 4K बनानी है, रील्स बनानी है, एसेट्रा। और अपने आप जो भी रेजोल्यूशन चाहते हैं कि ये हमारा हर बार आप रेगुलर जो भी आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से उसको सेव प्रीसेट के थ्रू रील का, इधर HD का, इधर 4K का आप प्रीसेट्स यहाँ से सेव करके रख सकते हैं। देन हम लोग इसको ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा टाइमलाइन आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ फुटेजेस को जो हमारे पास पहले से है, ये फुटेजेस हमारे पास अरेंज नहीं है, मतलब नेम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जा कर के इसको ऑर्डर बाय नेम कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये फुटेज सीरियली हो जाएगा। कोई भी वीडियो पर जब भी आप लेफ़्ट से राइट ट्रैक करते हैं ये वीडियो प्ले हो जाती है। अब हमें मान के चलो कि ये फाइल चाहिए, लेकिन ये जब थोड़ी देर बाद जब कैमरा पैन कर रही है यहाँ से हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कीबोर्ड में I प्रेस करेंगे। I से क्या होगा, इन हो जाएगा। इन लग गया। अब हम लोग को जहाँ तक चाहिए, मान के चलो यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे जाके O प्रेस करेंगे तो ये हमारा आउट लग जाएगा। अब हमारा क्या होगा कि ये हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को सेलेक्ट करके। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग अपने कोई भी फाइल को बिना इस पर ड्रैग किए, यहाँ हम लोग ड्रैग करके हर बार ला रहे थे, जो कि अब ड्रैग नहीं करना है। अगर फाइल में इन और आउट लगाना है तो लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इन लगा दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि ये फाइल यहाँ पर आ जाए बिना ड्रैग किए। तो हम लोग सिंपल कीबोर्ड से एक कोमा बटन प्रेस करेंगे। कोमा वो क्या करेगा, इसको प्रेस इंसर्ट, वो यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलर अगर हमारा फाइल है, यहाँ पर इन ले लिए, और अगर हम लोग यहाँ पर कोमा की जगह डॉट प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इजीली अपने किसी भी क्लिप को टाइमलाइन पे लाने की सबसे शॉर्टकट। ठीक है, देन अब हम चाहते हैं कि ये फाइल हम लोग कॉपी कर लेते हैं और ये फाइल हमारी इस जगह पर पेस्ट हो जाए। तो क्या करना होगा, अभी अगर हम लोग Ctrl+V करते हैं तो ये फाइल डायरेक्ट ओवरराइट हो गया, इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट इंसर्ट मतलब Ctrl+Shift+V अगर हम लोग प्रेस करते हैं, Ctrl+Shift+V, तो ये क्या किया, इस क्लिप को इधर ड्रैग कर दिया और वहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग किसी भी क्लिप के बीच में अगर हम लोग को कभी भी कोई भी फाइल लगानी होगी तो हम लोग सिंपली कोई भी फाइल ऐसे कॉपी करके लाएंगे और Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फाइल वहाँ पे पेस्ट इंसर्ट हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हम लोग किसी भी क्लिप के बीच में अगर हम लोग जा करके कोई क्लिप दूसरा भी अगर पेस्ट इंसर्ट करनी है तो सिंपल I और कोमा बटन प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ पर ये पेस्ट इंसर्ट हो जाएगी। अब हमें चाहिए कि इसका जो इफ़ेक्ट है
वो इसमें पेस्ट हो जाए। तो हम लोग अपने फाइल को कंट्रोल C से कॉपी करते हैं। अब हमें इसके अगर सिर्फ इफ़ेक्ट पेस्ट करने हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पेस्ट एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल अल्ट एंड V प्रेस करते हैं तो पेस्ट एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आ जाती है। आप यहाँ पे मोशन है, कुछ इफ़ेक्ट्स में लेवल्स है, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर भी हमारा सेम इफ़ेक्ट यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, कोई सा भी वीडियो, ठीक है, तो इसकी ऑडियो भी सेलेक्ट हो जा रही है। सिंपल हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस करते हैं जिससे हमारी ऑडियो अनलिंक हो गए। आप चाहें तो इधर डिलीट कर सकते हैं, इधर अगर आपको फिर से लिंक करने का होगा फिर से अगेन कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ये लिंक हो जाएगी, फिर से लिंक। अब अगर मान लो एडिट करते करते कभी आप किसी की ऑडियो फाइल डिलीट हो गई है, अगर हमें इस वीडियो क्लिप की ऑडियो फाइल चाहिए तो हम लोग अपने कीबोर्ड में F प्रेस करेंगे जिससे ये सेलेक्टेड पूरी फाइल आ जाएगी और यहाँ से हम लोग ड्रैग ऑडियो ओनली यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसकी सिमिलर ऑडियो आ गए। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ये फाइल है इसका हम लोग साउंड एक साथ में घटाना या बढ़ाना, तो कीबोर्ड में हम लोग G प्रेस करते हैं, ऑडियो गेन की पॉप आ जाएगी। आप यहाँ पर ऑडियो गेन को एडजस्ट कर सकते हैं, +5 -5, आपको जो भी चाहिए। ये देखिए सारे के सारे ऑडियो यहाँ से +5 में गेन हो जाएगी। अगर अभी हमें किसी एक लेयर को कट करना है तो हम लोग यहाँ से एक ऑप्शन रहता है रेजर टूल लेकर के इसको कट करते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं यूज़ करके कंट्रोल के जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेयर कट हो जाएगी। अगर हमें सारे लेयर को एक साथ कट लगानी है कंट्रोल शिफ्ट के, इससे क्या होगा कि सारा के सारे ऑल लेयर एक साथ कट जाएंगे। अब हमें ये फाइल हमें इतना नहीं चाहिए तो हम लोग इसको कट करते हैं, डिलीट करते हैं, देन हम लोग वापस से ऐसे करते हैं तो जाके कि हमारी ये फाइल इधर आती है। तो इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत ना करके सिर्फ Q बटन प्रेस करेंगे, कट भी हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी और ये फाइल जो है हमारा ऑटोमेटिकली ड्रैग भी हो जाएगी। जस्ट लाइक देखिए, कट, डिलीट एंड ड्रैग। सिमिलर अगर हमें ये फाइल यहाँ पे राइट साइड वाली पार्ट इस क्लिप की नहीं चाहिए तो हम लोग इसको कट करके डिलीट नहीं करेंगे, सिंपल W प्रेस करेंगे, इतना सा पार्ट डिलीट भी हो जाएगी और ये सारा फाइल इधर एडजस्ट भी हो जाएगी। जस्ट लाइक एडिटिंग करते करते हमारे पास काफ़ी सारे गैप हो जाते हैं, तो ऐसे हम लोग एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं और सीक्वेंस में जा कर के क्लोज किया। अभी हम लोग एडिट करते करते बहुत सारे लेयर में रहती है, तो हम लोग को अगर नीचे वाले फाइल को देखने होते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ से रहता है कि आई ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हमें नीचे वाले दिखती है। तो आई ऑफ करने से हमारी वीडियो लेयर 3 में जितने भी वीडियो फाइल हैं सारे के सारे लेयर हाइड हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं। तो ऐसा करने से फिर हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अगर वीडियो लेयर को हाइड करनी है तो यहाँ पे शिफ्ट E प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा कि सिर्फ यही क्लिप हाइड हो गए। अब यहाँ से नीचे देखिए, अगेन अगर इसको भी हम लोग शिफ्ट E प्रेस कर देंगे तो ये दोनों, लेकिन जब आप यहाँ मूव करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये दूसरा फाइल यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगेन शिफ्ट E प्रेस कर देंगे तो ये हाइड से अनहाइड हो जाएगी। एडिटिंग के टाइम पे कभी कभी कुछ नोट्स बनाने होते हैं कि हम यहाँ पर कुछ नेम ऐड करना है इन फ्यूचर में, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ मार्कर ऐड कर देते, तो यहाँ पर हम लोग M प्रेस कर देते हैं। अगर हमें यहाँ पर आप कैसे नोट डाउन करेंगे, अगेन जैसे ही हम लोग M प्रेस करते हैं ये हमारा मार्कर का मॉडिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी अपने कस्टमाइजेशन कि जो आपको उसके बारे में नोट करना है, और यहाँ पर आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इतने सारे फाइल है, अगर हमें इन सभी को एक ग्रुप करना है ताकि सबको एक साथ मूव और एक साथ रखा जा सके, ताकि कभी भी आगे पीछे कुछ हो तो इशू ना हो, तो इसके लिए हम लोग सिंपल कीबोर्ड में कंट्रोल G प्रेस करते हैं
अब क्या हो गया कि ये जब भी कभी सेलेक्ट होगा तो ये सारे का सारे एक साथ होना है। अब अगर हमें इसे अनग्रुप करनी है, कंट्रोल शिफ्ट जी। अगर हमें कुछ टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है तो यहाँ से एक ऑप्शन है कि यहाँ से टाइप टूल लेकर के टेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक एक न्यू टेक्स्ट लेयर आ जाती है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख के कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब हमें अगर किसी भी वीडियो की स्पीड घटानी हो या बढ़ानी हो तो कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। यहाँ पे स्पीड को आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और आप रिवर्स भी यहीं से कर सकते हैं। हमें अगर अपने वीडियो का टाइमलाइन जूम करनी है, सिंपल हमारे पास बैक स्पेस का बगल में प्लस और माइनस होते हैं कीबोर्ड में, वो प्लस करते हैं तो ये हमारा टाइमलाइन जूम होता है और टाइमलाइन वापस से माइनस से जूम आउट हो जाती है। कभी कभी एडिटिंग करते हुए कभी हमारा क्या होता है ना कि कोई एक लेयर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कोई एक लेयर छोटा हो जाता है। तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए शिफ्ट प्लस बटन दबाते हैं तो एक ही बार सारा बड़ा हो जाता है। शिफ्ट माइनस से एक ही बार सारा जूम आउट हो जाती है। अब आपको सिर्फ वीडियो लेयर अगर जूम करना है, सिर्फ वीडियो लेयर, तो कंट्रोल प्लस करेंगे या कंट्रोल माइनस, सिर्फ वीडियो होगा। उसी तरह से अगर आपको ऑडियो लेयर को जूम करना है तो अल्ट प्लस करेंगे तो ऑडियो लेयर जूम होगा, अल्ट माइनस करते हैं तो ऑडियो लेयर जूम आउट हो जाती है। अगर हमें वीडियो टाइमलाइन में एक फ्रेम फॉरवर्ड जानी है तो हम लोग राइट एरो को एक बार प्रेस करते हैं, और उसी तरह अगर हमें बैकवर्ड जानी है तो लेफ्ट एरो को एक बार प्रेस करते हैं, और अगर हमें 5 फ्रेम आगे जानी है तो शिफ्ट राइट एरो, ये 5 फ्रेम करके मूव होती है। और उसी तरह से बैकवर्ड आने के लिए शिफ्ट और लेफ्ट एरो। हमें अपने टाइमलाइन में कभी कभी ये लेयर अप डाउन करने होती है। अल्ट प्लस अप एरो फॉर वीडियो लेयर अप करने के लिए, और अल्ट एंड डाउन एरो ये वीडियो लेयर डाउन करने के लिए। अब हम लोग कभी भी किसी भी पैनल में जाते हैं और इस पैनल को अगर हमें थोड़ा बड़ा विंडो में देखना है तो ये कीबोर्ड में एस्केप के नीचे होता है टिल्ट बटन। टिल्ट बटन को प्रेस करने से ये विंडो बड़ी हो जाती है। अगर मान लो हमें ये प्रोग्राम विंडो को बड़ी देखनी है तो ये बड़ा किया। अगर इसको फुल स्क्रीन में करना है तो कंट्रोल प्लस अगेन, इससे क्या होगा, ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो अगेन हमें वापस आने के लिए कंट्रोल प्लस टिल्ट, फिर देन वैसे सिमिलर टिल्ट। वीडियो एडिटिंग के बाद नंबर आती है ट्रांजिशंस की। तो अगर हमें सारे वीडियो में एक साथ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन लगानी हो तो ऐसे सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि ये सारे में ट्रांजिशन लग जाती है। देखो सारे में ट्रांजिशन लग जाती है। एडिटिंग करते करते अगर हमें वीडियो के स्टार्ट में जाना है तो कीबोर्ड में होम बटन प्रेस करेंगे, और अगर हमें वीडियो के एंड में जाना है तो कीबोर्ड से एंड बटन प्रेस करेंगे, जिससे हम लोग अपने वीडियो के टाइमलाइन में सबसे एंड में चले जाएंगे। अब हम लोग यूज़ सीखेंगे जे के एंड एल का। कीबोर्ड में एल प्रेस करने से हमारे वीडियो प्ले होने लगती है। जैसे ही हम लोग अगेन फिर से एल प्रेस करते हैं, यह हमारा 2x में प्ले होने लगती है। फिर से एल प्रेस करते हैं, 8x में प्ले होती है। के से पॉज हो जाती है, जे से रिवर्स में प्ले होती है। फिर से अगेन जे 2x में रिवर्स, फिर जे 4x में रिवर्स, के से पॉज। तो इस तरह से हम लोग जे के एल के थ्रू भी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करते समय हमारे पास ये रेड कलर कभी कभी हो जाता है। तो रेड कलर का मीन्स होता है कि हमारा इस वीडियो में कुछ इफेक्ट्स लगे हुए हैं जो प्रीमियर स्मूथली प्ले नहीं कर पा रहा है। उस वक्त हमें इसे रेंडर करनी होती है। तो सिंपल अगर हम लोग अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करते हैं तो ये रेंडर होने शुरू हो जाती है। आफ्टर रेंडरिंग ये क्लिप ग्रीन हो गया, मतलब अब ये हमारा स्मूथ प्ले होगा। अगर हमें एक फ्रेम एक्सपोर्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस मिलती है फॉर्मेट के, कौन से फॉर्मेट में करना है, BMP, DPX, GIF, JPG, ठीक है।
इसको ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसकी स्नैप एक्सपोर्ट हो जाती है और इंपोर्ट भी हो जाती है। अगर हमें सिर्फ ये क्लिप को रेंडर करनी है तो इस क्लिप के स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे आई प्रेस करेंगे और इस क्लिप के एंड में जाएंगे और ओ प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि ये सेलेक्ट हो जाएगा, मार्क इन और मार्क आउट लग गया। सिर्फ इतना ही सब फाइल एक्सपोर्ट होगा। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, फाइल नेम कहाँ एक्सपोर्ट हो रही, और यहाँ से हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन और आउट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो ये एक साथ दोनों हो जाएगा। हम लोग प्रीमियर प्रो का एक्सपोर्ट समझते हैं कि कैसे हम लोग पूरे फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड में हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल एम, ये पॉपअप आ जाएगी। यहाँ से आप फाइल नेम, लोकेशन और यहाँ से कुछ वीडियो की सेटिंग्स होती है जिसको आप चेक करके एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये सारा का सारा फाइल हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड जो लास्ट टिप है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रीमियर प्रो की वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें और जल्द ही सीख सकें। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर editor.amit को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू।